हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार, प्रणाम। तो प्रश्नावली 5A का दूसरे का 10 नंबर सवाल तक बता चुके थे। तो आज इसके आगे का मतलब 11 नंबर सवाल बताएंगे दूसरे का। ठीक है, तो देखिएगा ध्यान से। दूसरे का 11 नंबर, इसमें हाँ इसमें भी ज्ञात करना है, वो पता लगाना है कि समांतर श्रेणी में है कि नहीं है। अगर समांतर श्रेणी में है तो इसका सारवंतर और अन्य 3 पद भी ज्ञात करना है। ठीक है, जिस तरीके से हमने इसके पहले दूसरे मतलब 1 से लेकर 10 तक पार्ट बताए थे, ठीक उसी प्रकार से भी लगेगा। ठीक है, तो चलिए देखिए 11 नंबर लिखा है -1/2 कामा -1/2 कामा -1/2 कामा -1/2 कामा डॉट डॉट, मतलब सब इसमें जितने भी पद हैं सब -1/2 हैं। मतलब सभी पद बिल्कुल समान है। ठीक है, देखिएगा ध्यान से। में प्रथम पद ये पहला वाला हो जाएगा, लिखो प्रथम पद। हाँ, प्रथम पद, प्रथम पद को ए से व्यक्त करते हैं तो ए बराबर हो जाएगा, देखिएगा ध्यान से, ये -1/2। ठीक है, और चेक करो कि एपी में है कि नहीं, मतलब समांतर श्रेणी में है कि नहीं। तो लिखेंगे एपी के लिए। ठीक है, एपी के लिए तो दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे, मतलब a2 - a बराबर तीसरे में से दूसरा पद घटाएंगे a3 - a2। अगर ये दोनों पक्ष समान होगा तब तो ये समांतर श्रेणी में है, नहीं तो नहीं है। तो चेक करते हैं, देखिए a2 का मान क्या है, -1/2 है। माइनस ए का मान क्या है, इसका भी मान -1/2 ही है। बराबर a3 का मान क्या है, -1/2। माइनस a2 का मान भी वही है, -1/2। ठीक है, तो -1/2 ब्रैकेट जब ओपन करेंगे गुणा हो जाएगा, ऋण ऋण का गुणा धन होगा, 1/2 बराबर ऋण 1/2, यहाँ ऋण ऋण का गुणा धन 1/2। ठीक है, अब देखिए धन 1/2 ऋण 1/2, धन ऋण मिलकर घट जाएगा, कैंसिल, इससे कैंसिल हो गया। ये भी चिन्ह अलग अलग है ना, ये धन है ऋण है, धन ऋण मिलकर घटेगा तो 1/2 से 1/2 घटाएंगे, कुछ नहीं, जीरो। यहाँ भी जीरो बचेगा और यहाँ भी जीरो बचेगा। ठीक है, तो ये दोनों पक्ष क्या हो गया, समान हो गया ना। यहाँ लिखो चूंकि a2 - a बराबर है किसके, a3 - a2 के। देखो इसलिए यह श्रेणी, यह श्रेणी एपी में है, एपी में है। ठीक है, जब एपी में है तो इसका सारवंतर भी हमें निकालना है और अन्य 3 पद भी निकालने हैं। ठीक है, तो देखिएगा ध्यान से, देखो तब सारवंतर, सारवंतर मतलब डी होता है। ठीक है, सारवंतर का प्रतीक क्या होता है, डी होता है। तो सारवंतर जो है, देखिए दूसरे पद में से पहले पद को घटाते हैं, सारवंतर निकल आता है ना। तो दूसरे में से पहले को हमने घटाया तो कितना है, जीरो। सारवंतर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, सारवंतर तो यहीं से निकल गया। ठीक है, अब इसके अन्य 3 पद निकाल लो। वो तब श्रेणी के अन्य 3 पद, मतलब पहला पद है, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद ना। इसे ए माने हैं, इसे A1, एक मिनट, इसे A2 माने हैं, इसे A3 और इसे A4। पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, तो पांचवा पद निकालेंगे A5। पांचवा पद निकालने का सूत्र क्या होता है, हमने बताया है आपको। ये सूत्र होता है, देखिएगा A प्लस, देखिए यहाँ 5 है तो यहाँ कम हो जाएगा, 4D हो जाएगा। ठीक है, ए का मान क्या है, ए यही जो प्रथम पद है वही लिखेंगे। ठीक है, -1/2 प्लस 4D है ना, डी का मान क्या है, जीरो है, जीरो रख दो। तो -1/2, 4 शून्य शून्य, 1/2 में जब, हाँ -1/2 में जब जीरो जोड़ेंगे तो -1/2 ही होगा। ठीक है, पांचवा पद आ गया। उसके बाद छठवां पद निकालेंगे, क्योंकि 3 पद हमें ज्ञात करने हैं ना। तो पांचवा ज्ञात हुआ, अब छठवां निकालेंगे। ए प्लस, इसका सूत्र क्या होगा, 6 है ना, यहाँ यहाँ एक कम कर दो, 5D हो जाएगा। ए का मान क्या है, -1/2 प्लस 5, डी का मान क्या है, जीरो है। -1/2 धन 5 शून्य शून्य, -1/2 में जब जीरो जोड़ेंगे तो -1/2 ही होगा। ठीक है, सातवां पद निकालेंगे इसी तरह, A7, इसका सूत्र क्या होगा, ए प्लस 7 में 7 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 6 बचेगा ना, 6D। ए का मान -1/2 प्लस 6, डी का मान क्या होगा, जीरो है ना, डी का मान निकाले हैं जीरो, मतलब सारवंतर जीरो है। तो -1/2 प्लस 6 शून्य शून्य, -1/2 में जब जीरो जोड़ेंगे तो -1/2 ही होगा। तो लिखो, अतः श्रेणी के
अन्य 3 पद, अन्य 3 पद क्रमशः -1/2 कामा -1/2 कामा -1/2 हैं, तो तथा सार्वंतर मतलब डी बराबर क्या है 0 है। ठीक है आंसर। मतलब इस श्रेणी के जितने भी पद होंगे सब -1/2 ही होंगे, चाहे जो पद निकालो। ठीक है, क्योंकि सार्वंतर इसका क्या है 0 है, तो सभी के सभी पद क्या होंगे -1/2। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, चाहे जो पद निकालेंगे -1/2 ही आएगा। ठीक है, तो नोट कर लीजिए। उसके बाद अगला सवाल। तो दूसरे का 12 नंबर देखिए ध्यान से। दूसरे सवाल का 12 नंबर पार्ट लिखा है 1, 3, 9, 27, डॉट डॉट। ठीक है, तो देखिएगा ध्यान से। इसमें प्रथम पद पहले लिखेंगे, लिखो प्रथम पद मतलब ए बराबर क्या हो जाएगा, जो पहले लिखा है प्रथम पद होगा। ठीक है, अब इसे चेक करेंगे कि एपी में है कि नहीं। लिखो एपी के लिए इसे तो प्रथम पद है ए मान लिए, इसको ये दूसरा पद है A2 मानो, तीसरा पद है A3 मानो, ये चौथा पद है तो A4 मानो। ठीक है, ऐसे करके। तो समांतर श्रेणी में कब होगा, देखिए दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे और तीसरे पद में से दूसरे पद को घटाएंगे। अगर ये दोनों बराबर आएगा तब तो समांतर श्रेणी में होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए ध्यान से। A2 का मान क्या है 3 है, 3 रखो। -A का मान 1 है, 1 रखो। बराबर A3 का मान कितना है 9 है, 9 रखो। -A2 का मान 3 है, 3 रखो। 3 में से घटाएंगे 2 बचेगा, 9 में से 3 घटाएंगे 6 बचेगा। तो देखो ये दोनों पक्ष समान नहीं है ना, अतः ये जो श्रेणी है वो समांतर श्रेणी में नहीं है। ठीक है, लिखो चूंकि A2 - A बराबर नहीं है A3 - A2 के, अतः ये श्रेणी AP में नहीं है, मतलब समांतर श्रेणी में नहीं है। ठीक है, AP में नहीं है। जब समांतर श्रेणी में नहीं है तो इसके अन्य 3 पद ज्ञात करने की आवश्यकता नहीं है। यहीं पर हो जाएगा आंसर। ठीक है, नोट कर लीजिए। तो अगला सवाल देखिए, इसमें लिखा है 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, डॉट डॉट। ठीक है, तो यहाँ पर प्रथम पद क्या हो जाएगा, लिखो प्रथम पद देखिए यहाँ ए तो लिखा ही है ना, एक काम करो प्रथम पद यहाँ पर A1 से दर्शा दो। ठीक है, लिखो प्रथम पद A1। यहाँ A1 मान लो, यहाँ A2 मान लो, इसको A3 मान लो, इसे A4 मान लो। ठीक है, इस तरह से, क्योंकि अगर प्रथम पद A ही मानेंगे तो A ये जो मानेंगे और पहला पद भी A, दोनों सेम लगेगा ना। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर 1 जब मान लेंगे तो सही लगेगा, तब मतलब अलग अलग दिखेगा ना। तो प्रथम पद क्या हो जाएगा A1। A1 बराबर प्रथम पद क्या दिया है इसमें A दिया है, A लिख लो। ठीक है, उसके बाद चेक करो कि AP में है कि नहीं, लिखो AP के लिए। ठीक है, AP के लिए तो इसमें जो है दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे और तीसरे पद में से दूसरे पद को घटाएंगे। अगर दोनों समान आएगा तब AP में होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, A2 का मान क्या है, A2 का मान 2A है, 2A रखो। -A1 का मान A है, A रखो। A3 का मान 3A है, 3A रखो। -A2 का मान 2A है, 2A रखो। 2A में से 1A घटाएंगे तो 1A बचेगा। यहाँ पर 3A में से 2A घटाएंगे तो 1A बचेगा। यहाँ पर देखिए दोनों पक्ष समान है ना, लिख दो चूंकि A2 - A1 बराबर है A3 - A2 के। देखो इसलिए यह श्रेणी AP में है, मतलब समांतर श्रेणी में है। ठीक है, AP में है। जब AP में है तो इसका सार्वंतर निकालेंगे। देखो तब सार्वंतर मतलब D क्या हो जाएगा, सार्वंतर तो दूसरे पद में से पहले पद को घटाते हैं तो निकल आता है। दूसरे में से पहले को हमने घटाया तो कितना आया, A प्राप्त हुआ ना, तो सार्वंतर क्या हो जाएगा A हो जाएगा। ठीक है, सार्वंतर A आ गया। इसके 3 अन्य पद भी ज्ञात करना है। ठीक है, लिखो तब हाँ इसके 3 अन्य पद। तो 3 अन्य पद देखो, ये पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद।
तो पांचवा पद निकालेंगे, ठीक है। पांचवा पद का सूत्र क्या होगा, ए प्लस, यहाँ 5 है तो यहाँ 4d होगा, ठीक है। ए प्लस 4, डी के स्थान पर मान रखेंगे डी का। डी का मान क्या है, ए है, ए रख दो। तो ए प्लस 4 को ए से गुणा करेंगे 4a होगा, और 4a में एक ए जोड़ेंगे 5a हो जाएगा, ठीक है। पांचवा पद कितना आ गया, 5a आ गया। इसी तरीके से छठवां पद निकालेंगे, a6, इसका सूत्र क्या होगा, a प्लस, यहाँ 6 है तो यहाँ एक कम हो जाएगा, 5d होगा, ठीक है। a का मान क्या है, मतलब जो प्रथम पद है, 1 मिनट, यहाँ प्रथम पद a1 से माने है ना प्रथम पद को, तो a1 यहाँ लिखेंगे, उसके बाद a1 का मान रखेंगे a, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ भी a1 का मान क्या है, a है, a रखो, प्लस 5, देखो d का मान क्या है, a है, a रखो, a प्लस 5 को a से गुणा करेंगे 5a होगा, 5a में एक a जोड़ेंगे 6a होगा, ठीक है। अब सातवां पद निकालेंगे, a7, इसका सूत्र क्या होगा, a1 प्लस, एक कम कर देंगे साथ में से 6d, ठीक है। a1 का मान a है प्लस 6, d का मान क्या है, d का मान a है, a प्लस 6 को a से गुणा करेंगे 6a होगा, 6a में एक a जोड़ेंगे 7a होगा, ठीक है। लिखो, अतः श्रेणी के अन्य 3 पद क्रमशः क्या हो जाएंगे, देखिए एक ही हो गया 5a, दूसरा हो गया 6a, और तीसरा हो जाएगा कितना, 7a है। तो तथा सारवंतर क्या होगा, मतलब d बराबर, सारवंतर तो निकाल ही चुके हैं, क्या है, a है ना, सारवंतर a, आंसर नोट कर लीजिए। तो दूसरे का 14 नंबर देखिए, इसमें लिखा है √3, √6, √9, √12, डॉट डॉट, ठीक है। तो सबसे पहले तो प्रथम पद लिखेंगे, देखो प्रथम पद को a से व्यक्त करते हैं, तो a बराबर क्या हो जाएगा, √3, ठीक है। इसमें प्रथम पद a मान लिया हमने, हाँ, दूसरे पद को a2 मान लिया, तीसरे पद को a3 मान लिया, और चौथे पद को a4 मान लिया, ठीक है। तो एक काम करो, चेक करो कि AP में है कि नहीं, तो लिखो AP के लिए तो दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे, उसके बाद तीसरे पद में से दूसरे पद को घटाएंगे। अगर दोनों बराबर रहेगा दोनों पक्ष, तब AP में होगा, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। A2 का मान क्या है, √6 लिखो, माइनस a का मान √3 है, √3 लिखो, बराबर A3 का मान √9 है, √9 लिखो, माइनस A2 का मान √6 है, √6 लिखो, ठीक है। √6 लिखा है, √6 माइनस √3, तो √6 में से √3 घटाएंगे, देखिए ये तो यही रहेगा, √6 माइनस √3, ये तो ये है ना, और इधर 9 का वर्गमूल क्या होगा, 3, और यहाँ पर माइनस √6। देखिए दोनों पक्ष समान हैं, समान नहीं है ना दोनों पक्ष, तो ये श्रेणी समांतर श्रेणी में नहीं होगी, तो चूंकि A2 माइनस A1, हाँ, A2 माइनस A बराबर नहीं है किसके, A3 माइनस A2 के। देखो इसलिए यह श्रेणी AP में नहीं है, आंसर। तो दूसरे का 15वां पार्ट है, देखिएगा ध्यान से, लिखा है 1 की घात 2, 5 की घात 2, 7 की घात 2, 73, ठीक है, डॉट डॉट। इसमें सबसे पहले तो प्रथम पद लिखेंगे, लिखो प्रथम पद मतलब a, ठीक है। a बराबर क्या हो जाएगा, 1 का वर्ग, तो 1 का वर्ग करेंगे, 1 एक कम 1 ही होगा, ठीक है। इसको a मान लो प्रथम पद, इसे दूसरा पद है A2 मान लो, ये तीसरा पद है A3 मान लो, और ये चौथा पद है A4 मान लो, ठीक है। अब ये चेक करो पहले कि ये श्रेणी में AP में है कि नहीं है, ठीक है। देखो AP के लिए देखिए ध्यान से कैसे चेक करेंगे, दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे, और तीसरे पद में से दूसरे पद को घटाएंगे, अगर दोनों बराबर रहेगा तो AP में होगा,
A2 का मान क्या है 5 की घात 2 है, माइनस A का मान क्या है 1 की घात 2 बराबर A3 का मान क्या है 7 की घात 2 माइनस A2 का मान क्या है 5 की घात 2। ठीक है, 5 की घात 2 50 25, माइनस 1 की घात 2 एक कम 1 होगा, 7 की घात 2 7 49 होगा, माइनस 5 की घात 2 50 25 होगा। ठीक है, 25 में से 1 घटाएंगे कितना बचेगा 24 बचेगा ना, 49 में से 25 घटाएंगे 9 में से 5 4, 4 में 2 2 24। तो देखिए यहाँ दोनों पक्ष समान है ना, तो यह श्रेणी समांतर श्रेणी में हो जाएगी। ठीक है, लिखो चूंकि A2 माइनस ए बराबर है A3 माइनस ए के, A3 माइनस A2 के। ठीक है, देखो इसलिए यह श्रेणी AP में है। ठीक है, इसलिए यह श्रेणी AP में है। तो इसका सारवंतर निकालेंगे, लिखो तब सारवंतर मतलब D। ठीक है, सारवंतर क्या हो जाएगा दूसरे पद में से पहले पद को घटाओ तो वही सारवंतर होता है। सारवंतर क्या हो जाएगा 24 ना, यही तो होगा सारवंतर 24 हो गया। उसके बाद अब इसके अन्य 3 पद भी निकालना है। तो देखिए पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, तो 5वां पद निकालेंगे। ठीक है, A5 इसका सूत्र क्या होगा A+4, हाँ 5 है ना तो यहाँ कम कर देंगे 4, हाँ 4D। A का मान क्या है, A का मान 1 है, 1 रखो, प्लस 4D का मान क्या है 24 है ना प्राप्त हुआ। देखो 24 प्राप्त हुआ है ना, तो D के स्थान पर 24 रखेंगे। एक धन 24 को जब 4 से गुणा करेंगे क्या आएगा 4 चौक 16 यहाँ से लाएगी 4 दूनी 8 1 9 96, 96 में 1 जोड़ेंगे 97 हो जाएगा। ठीक है, 5वां पद क्या होगा 97। 6वां पद निकालो, तो इसका सूत्र होगा A प्लस, यहाँ 6 है तो यहाँ कम कर देंगे 5D होगा। A का मान 1 है प्लस 5D का मान कितना है 24 है। ठीक है, 1 प्लस 5 को 24 से गुणा करो, 5 चौक 20 की 0 यहाँ से लाएगी 2, 5 दूनी 10 2 12 120, 120 में 1 जोड़ो 121 हो जाएगा। ठीक है, अब 7वां पद लिखो A7, इसका सूत्र होगा A प्लस, 7वां पद है ना तो 1 कम करने के 6, मतलब 6D लिखेंगे। A का मान क्या है 1 है प्लस 6D का मान क्या है 24 है। एक धन 24 को 6 से गुणा करेंगे, 6 चौको 24 के 4 हासिल आएगी 2, 6 दूनी 12 2 14 144, 144 में जब 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 145 हो जाएगा। अतः श्रेणी के अन्य तीनों पद क्या हो जाएंगे 97 121 और 145 लिख लो। अतः श्रेणी के अन्य 3 पद क्या हो जाएंगे 97 कामा 121 कामा 145। ठीक है, तथा सारवंतर मतलब D बराबर क्या है, D का मान 24 निकाले हैं ना, D बराबर 24। ठीक है, 1 मिनट इसको थोड़ा दूर लिख दे रहे हैं ताकि स्पष्ट दिखे, 121। ठीक है, आंसर। तो प्यारे बच्चों इसमें के मतलब दूसरे के सारे पार्ट हो गए, तो हम आशा करते हैं कि ये सवाल बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। तो इसे नोट कर लो, उसके बाद तीसरा सवाल बताएं। प्यारे बच्चों तीसरा प्रश्न इसमें कह रहा है दी हुई समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद लिखिए जबकि प्रथम पद A और सारवंतर D निम्नलिखित है। देखिए इसमें प्रथम पद और सारवंतर दिया है, श्रेणी के 4 पद लिखना है। ठीक है, तो देखिएगा ध्यान से। तो हाँ तीसरे का पहला पार्ट देखिएगा ध्यान से, इसमें लिखा है A बराबर 10 कामा D बराबर क्या दिया है 10, मतलब ये जो A है प्रथम पद है और D जो है सारवंतर है। ठीक है, प्रथम पद और सारवंतर दिया है, तो इसके प्रथम 4 पद लिखना है। ठीक है, तो देखिएगा ध्यान से, ये तो पहला पद हो ही गया, मतलब पहला पद हो ही गया 10। ठीक है, दूसरा पद क्या हो जाएगा, दूसरा पद हो जाएगा मतलब ये निकालेंगे A2, इसका सूत्र क्या होगा A प्लस D होगा ना। A का मान 10 है प्लस D का मान 10 है, 10 में 10 जोड़ेंगे 20। चलो दूसरा हो गया। अब तीसरा पद A3,
A3, तो इसका सूत्र क्या होता है A प्लस, देखिए यहाँ 3 है तो 1 कम हो जाएगा, मतलब 2D होगा, ठीक है। A का मान क्या है 10 है, 10 लिखो प्लस 2, D का मान क्या है 10 है, 10 लिख दो, ठीक है। तो 10 धन 10 दूना 20, अब 20 में 10 जोड़ेंगे क्या होगा 30 हो जाएगा, ठीक है। तीसरा पद आ गया। चौथा पद लिखो A4, इसका सूत्र क्या होगा A प्लस 4 है ना, यहाँ का 1 कम कर दो 3D हो जाएगा। A का मान 10 है और 3D, D का मान भी 10 है, तो 10 धन 10 यहाँ 30, 30 में 10 जोड़ेंगे 40, ठीक है। तो अतः श्रेणी के, हाँ लिखो, देखो अतः श्रेणी के प्रथम 4 पद क्रमशः, क्रमशः देखिए पहला क्या है 10 है, दूसरा क्या है 20 है, तीसरा क्या है 30 है, और चौथा क्या है 40 है, ठीक है। 4 पद हो गए ना, 1 2 3 4 है आंसर। तो देखिए तीसरे का दूसरा पार्ट, इसमें लिखा है a बराबर -2 और d बराबर 0, मतलब प्रथम पद दिया है -2 और सार्वंतर दिया है 0, ठीक है। तो इसके भी प्रथम 4 पद हमें लिखना है, तो देखिएगा ध्यान से। तो ये पहला पद तो है ही कितना -2 है, दूसरा पद क्या हो जाएगा A2, तो इसका सूत्र क्या होगा A प्लस, देखिए यहाँ 2 है तो यहाँ 1 कम कर देंगे मतलब 1D होगा, ठीक है। A का मान क्या है -2 है, -2 रखो, प्लस D का मान क्या है 0 है, 0 रखो, -2 में 0 जोड़ेंगे -2 ही होगा। तीसरा पद लिखो A3, इसका सूत्र क्या होगा A प्लस, देखिए यहाँ 3 है तो यहाँ 1 कम कर देंगे 2D हो जाएगा। A का मान क्या है -2 गुणे 2, D का मान क्या है 0 है, -2, एक मिनट यहाँ पर प्लस है, 2 शून्यम 0, -2 में 0 जोड़ेंगे तो -2 ही तो होगा। अब हाँ पहला दूसरा तीसरा, अब चौथा पद लिखो A4, इसका सूत्र क्या होगा A प्लस, देखिए यहाँ 4 है तो यहाँ कम हो जाएगा 3D हो जाएगा, ठीक है। A का मान क्या है -2 है, -2 लिखो, प्लस 3, D का मान क्या है 0 है, 0 लिख दो, ठीक है। तो -2 प्लस 3 शून्यम 0, -2 में जब शून्य जोड़ेंगे तो -2 ही होगा, ठीक है। लिखो अतः श्रेणी के प्रथम 4 पद, प्रथम 4 पद क्रमशः, क्रमशः, पहला पद क्या है -2 है, दूसरा पद क्या है, दूसरा भी -2 है, तीसरा पद ये भी -2 है, चौथा पद ये भी -2, ठीक है। पहला दूसरा तीसरा चौथा है आंसर। कोई दिक्कत तो ये नोट कर लीजिए। तो प्यारे बच्चों आज के लिए बस इतना ही, अब तीसरे में के जो बाकी के पार्ट हैं उसको अगले वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद।